सुबह से बारिश हो रही है, बल्कि रात से बारिश हो रही है। जब हमारी सुबह को आंख खुली ना, लाइट नहीं थी घर में और बारिश की आवाज़ भी आ रही थी, और जब बाहर आके देखा तो पूरा सहन गीला गीला हुआ पड़ा। मतलब कि पूरी रात बारिश होती रही और अभी तक हो रही है। सिलेंडर भरवा के आए हैं और अम्मी सिलेंडर के साथ चूल्हा लगा रही हैं, पुलास के साथ उसको कस रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आज तो सुबह से बारिश हो रही है, बल्कि कल रात से बारिश हो रही है। पूरा दिन बारिश होती रही है। कुछ भी हम लोग ने नहीं किया, बस कंबल में घुस के सारा दिन बैठे रहे हैं। बस नाश्ता किया और अभी शाम हो गई है। शाम का खाना बनाना था तो सिलेंडर ख़त्म था, तो अम्मी और अब्दुल अहद गए हैं। बहुत मैंने इनको कहा कि ख्याल से जाना, क्योंकि बारिशें हो गई हैं, गलियों में पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पानी खड़ा होता है। तो संभल के मैंने कहा अब ज़रा जाना। अब अहद को भी मैंने साथ ही भेजा था अम्मी के। तो सिलेंडर भरवाना ज़रूरी था, क्योंकि सुबह फिर आज ने स्कूल के लिए भी रोटी खा के जानी होती है। उसने बगैर नाश्ते किए तो वो जाता ही नहीं है। सुबह को भी ज़रूरत होती है फिर सिलेंडर की, इसलिए मैंने कहा फिर अभी आज आप भरवा आए, क्या करें, मजबूरी है। तो आज का शाम का खाना भी बना लेते हैं और फिर सुबह नाश्ता भी बनाएंगे। तो आज हम बना रहे हैं आलू मटर। समझ ही नहीं, आलू मटर कह रही हूँ, मटर पुलाव पका रहे हैं। मटर पुलाव, मटर वाले चावल पका रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या पकाएं, तो यही डिसाइड हुआ है कि रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा तो चावल बना लेते हैं। वैसे तो ये मौसम जो है सर्दी का मौसम, बारिशों का मौसम होता है मज़े करने का, एंजॉय करने का, अच्छे अच्छे खाने का, पकाने का। लेकिन क्या करें जी, यहाँ ने गैस ने इतना परेशान किया हुआ है, बंदा क्या मौजे करे, ये क्या एंजॉय करे, है अम्मी? हाँ जी। और ये देखें, ये हमारी मुश्किल से गैस भरवा के आए हैं बस। ऐसे पता ना था, मैं गिरती थी नीचे। वो रोटी वाले रुमाल धोए और वो देखें वो भी गीले ही खड़े हैं। अब्दुल्ला कहते हैं अम्मी अम्मी, मैं मेरा हाथ पकड़ के अम्मी गिर ना जाना। मैंने कहा बेटा क्या करें हम। पीछे ये सॉक्स जो है ये भी गीले हैं। ये कल धोए थे लेकिन अभी तक सूखे नहीं है। रात को अम्मी ने जो है ना कपड़े फिर उतार के अंदर रख दिए थे, ताकि रात को बारिश आए तो फिर ज्यादा गीले ना हो जाएं। तो अभी तक बस वो गीले ही हैं, सूखे नहीं। आज धूप बिल्कुल भी नहीं निकली। चले, साथ साथ बातें तो होती रहेंगी, खाना पकाना भी शुरू करते हैं। तो मटर जो है वो मैंने छील लिए हैं और चावल भी भिगो के रख दिए। अभी जो है ना इसको पकाना शुरू करते हैं। आप जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सबसे पहले ऑयल डाल लेते हैं। सालन के लिए हमने ऑयल लेके रखा हुआ है और पराठों के लिए घी। खत्म हो गया आज ऑयल भी। अच्छा, चावल जब भिगो के रखे ना तो वो नरम हो जाते हैं ना। तो खाना जब पकाना शुरू करती हूँ मैं, कच्चे चावल थोड़े से मैं कच्चे खा ही लेती हूँ। अच्छा, इस पर भी मुझे एक कमेंट आया था क्या कि आप चावल खा रही थी कच्चे, आप में पता नहीं क्या मैनर्स नहीं है, ऐसे कुछ था। तो मैं ना पता है क्या, मैं जैसी रियल में हूँ मैं वही वीडियो में भी वही दिखाती हूँ। मैं असल में भी ऐसी हूँ, मतलब खाना पकाते हुए चख लेती हूँ कोई ना कोई चीज़। तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है और इसमें कोई, मैं ये भी नहीं समझती कि भाई मैं कोई ऐसा कोई घटिया काम कर रही हूँ जो मैं छुपाऊँ। इट्स नॉर्मल। तो मैंने वीडियो में भी एक दिन शायद ऐसे कुछ चख लिया था, चावल भिगोए हुए जो रखे थे ना वो मैंने उठा के खा लिए थोड़े से। तो उस पर भी कमेंट आ गया कि आप में मैनर्स नहीं है, आप इसमें खा रही थी। तो भाई मैं तो ऐसी हूँ, मेरे से दिखावा नहीं होता यूट्यूब पे। मैं जैसे असल में हूँ मैं वैसे ही वीडियोस में भी होती हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती कि ये काम मैं असल में तो मैं ऐसे करती हूँ, लेकिन नहीं, कैमरे के सामने मैं ऐसे ना करूँ। मैं जैसे असल में हूँ मैं कैमरे के सामने भी वैसी हूँ। और मेरे ख्याल से अक्सर ही हमारी जो बहनें हैं वो ऐसे करती ही हैं। खाना पकाते टाइम कभी कुछ मुंह में डाल लिया, कभी कुछ जो चीज़ कच्ची खाई जाती है, कभी वो सब्जी खा ली, कभी भीगे हुए चावल। तो आप इतनी नेगेटिव सोच मत सोचा करें, अच्छा सोचा करें। घी थोड़ा तो नहीं है? काफ़ी है, आधा किलो चावल है, काफ़ी नहीं। चल सही है। सर्दी हमें तो माचिस भी
माचिस की नहीं जलती। चलें जी, चावल हमने बनने के लिए रख दिए हैं चूल्हे पर। और अभी तो खैर अभी गैस भरवा के अम्मी आई है ना, तो माशाल्लाह से तेज़ चूल्हा चल रहा है। मैंने उसको ना बस नॉर्मल पे रखा है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रख करके रखा। कज़न का बेटा यहाँ पर आ गया था तो मैं उससे बात करने लग गई थी। तो यहाँ पे बस हमारे जो प्याज हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। उसके बाद हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। तो उसके बाद फिर हम टमाटर भी डालेंगे और नमक मिर्च हल्दी, और फिर हम मटर डालेंगे, उसको थोड़ी देर पकाएंगे। उसके बाद पानी डालेंगे और फिर डालेंगे चावल। तो हमारा हमारा मटर पुलाव रेडी हो जाएगा। अच्छा, जब से अब ये है कि मैंने हेल्पर रख ली है तो उनके काम से ना मुझे मतलब काफ़ी हेल्प हो जाती है। अब मैं सिर्फ नाश्ता बनाती हूँ सुबह, उसके बाद मैं बिल्कुल फारिग होती हूँ। मैं फिर और मतलब कोई वीडियो बनानी हो तो वीडियो बना ली, या कोई अब्दुल्लाहत का काम करना हुआ तो वो कर लिया, या अम्मी के साथ बैठकर सब्ज़ी बना ली। सब्ज़ी भी खैर थोड़ी देर ही लगती है, मतलब के तो मतलब के अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ना मुझे आसानी हो गई है। पहले तो मुझे झाड़ू भी खुद देना पड़ता था और बर्तन खुद धोने पड़ते थे, तो काफ़ी मतलब काम करना पड़ जाता था। फिर भी जितना भी मैं कोशिश करती थी घर को साफ़ रखने की, तब भी उतना घर साफ़ नहीं रह पाता था कि जितना कि होना चाहिए। अब ये है कि जो हेल्पर आती हैं वो सही से मतलब सब कुछ साफ़ करके जाती हैं। वो आती हैं तो हर चीज़ जो फैली पड़ी होती है उसको भी समेट के अपनी जगह पे रख देती हैं। तो चीज़ें समेट के जहाँ पे चीज़ों की जगह हो, अगर वहाँ पे रख दी जाए ना, तो कमरा मतलब साफ़ लगने लग जाता है। चाहे वैसे कमरा साफ़ पड़ा हो, लेकिन आपकी बेड की चादर ख़राब हुई पड़ी हो तो ऐसे लगता है कि पूरा कमरा हमारा बिखरा पड़ा है। तो डेली बेड की चादर ठीक मेरे से भी नहीं होती थी, अम्मी से भी नहीं होती थी। तो अभी ये है कि रोज़ बेड की चादर भी वो ठीक होती है ना। तो हर चीज़, जो कपड़े कुछ होते थे जो सोफ़े पे पड़े रहते हैं या कभी कहीं पड़े रहते हैं, तो वो सारा कुछ भी वो समेट के रख देती हैं अपनी जगह पे। कपड़ों को, हर चीज़ को अपनी जगह पे रख देती हैं। तो उससे भी ना कमरा काफ़ी साफ़ लगता है और एक अच्छा मतलब महसूस होता है जब आप कमरे में आए। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आसानी हो गई है। अच्छा, मुझे ना एक दो कमेंट आए कि आप ऑटोमेटिक व्हीलचेयर ले लें। अब मतलब आपको ले लेनी चाहिए, और कोई कहता है आप क्यों नहीं ले रही, या इस तरह से कमेंट्स आते हैं। तो पहली बात ये कि अभी मेरे यूट्यूब की इनकम जो है ना वो इतनी भी ज़्यादा नहीं हुई कि मैं अपनी मतलब इतनी महंगी महंगी चीज़ें ख़रीदूँ। और दूसरी बात ये कि चले मैं सेविंग करके कुछ अर्से तक अगर ख़रीदूँ भी तो भी वो मेरे फ़िलहाल इस घर में काम नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारा घर जो है ना वो छोटा सा घर है। इसका सहन आप लोगों ने देखा है कितना हमारा सहन है। यहाँ पे मैं उस व्हीलचेयर को ज़्यादा मूव कर ही नहीं सकती इधर उधर। और दूसरी बात ये कि बाथरूम का जो दरवाज़ा है वो भी छोटा है, वहाँ पे मेरे किसी काम नहीं आएगी। किचन में भी मेरे काम नहीं आएगी। तो मतलब पूरा घर ही छोटा है ना, हर चीज़ यहाँ पे छोटी बनी हुई है। तो वो व्हीलचेयर मेरी यहाँ पे ना उतनी मेरी काम आएगी नहीं जितनी आनी चाहिए। मतलब उससे मैं उतना फ़ायदा नहीं उठा सकूँगी। तो क्या फ़ायदा कि जब आप इतने पैसे भी ज़्यादा आप लगाएं, उसके बाद आपको उतना फ़ायदा भी ना हो, तो क्या फिर अभी तो मैंने यही सोचा है कि अभी मैं नहीं लेती। बस आप लोग दुआ करें, अगर अल्लाह ताला देगा तो थोड़ा सा बड़ा घर दे दे। मैं ये नहीं कह रही कि बॉय को मुझे बंगला गाड़ी चाहिए, बस थोड़ा सा बड़ा हो जिसमें ना एक सीधा सहन हो। क्योंकि यहाँ पे ना एक हमारा घर टेढ़ा मेढ़ा है, आपने देखा ही है कि सहन एक साइड पे है और कमरा जो है वो भी मतलब ऐसे होना चाहिए ना कि सामने। ये अम्मी को सर्दी लगी हुई थी तो अम्मी यहाँ पे आग सेक रही थी मेरे पास। मतलब कि ना सीधा सहन जैसे होता है वैसे होना चाहिए। और किचन भी जो है ना वो अलग होना चाहिए, बाथरूम अलग होना चाहिए, और बाथरूम को भी थोड़ा बड़ा बड़ा होना चाहिए। मतलब ऐसा घर हो कि जिसमें वाकई व्हीलचेयर वो यूज़फुल हो, तब मैं वो लूँगी इंशाल्लाह। चावल हमारे तैयार हो गए हैं, अब इसको मैंने दम पे लगा दिया है। अब जाती हूँ कमरे में। अब्दुल्लाहत को बहुत भूख लगी है, वो कब से शोर मचा रहा है। तो बस अब दम जो है वो हमने 15 मिनट दिया था। उसके बाद हमें चावलों वाला पतीला जो है ना वो बड़े कमरे में ही लेकर आ गई हैं। तो यहीं पे अब हमने उसको दम खोला है उसका, और अब चावल डाल रहे हैं प्लेट में। तो माशाल्लाह से ना काफ़ी अच्छे चावल बन गए, लंबे लंबे चावल बने हैं।
साथ हमने कोई रायता कुछ भी नहीं बनाया ना, सिंपल हम ऐसे ही खाएंगे आज। कभी कभी ऐसे भी खा लेते होते हैं हमको इतने वो नहीं है, नखरे नहीं करते कि नहीं रायते के बगैर हम नहीं खाते, सलाद के बगैर हम नहीं खाते, नहीं भाई सादा बंदे हैं, ऐसे भी खा लेते हैं। तो अब्दुल अहद भी अब खा रहा है, आज वो हाथ से खा रहा है क्योंकि रायता तो था नहीं, मैंने कहा आज हाथ से ही खा लो। तो ये था आज का व्लॉग हमारा, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कल आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।